एक होती है मेहनत और एक होती है जुनून और दिल से मेहनत। मेहनत एक हद तक हम कर सकते हैं, ये हम सब जानते हैं, और पूरी दुनिया भी मेहनत कर रही है, ये भी हम सब जानते हैं। और हम सोचते हैं कि हमें स्मार्ट वर्क करना चाहिए, लेकिन ये हम अक्सर ही भूल जाते हैं कि स्मार्ट वर्क की सोच हार्ड वर्क करने के बाद ही आती है। पहले हार्ड वर्क करना पड़ता है, उसके बाद ही हमें शॉर्टकट्स का पता चलता है। आज की वीडियो का टॉपिक है राइट डायरेक्शन में मेहनत करना। राइट डायरेक्शन में मेहनत क्या है? हमने हार्ड वर्क सुना है, स्मार्ट वर्क सुना है। राइट डायरेक्शन में मेहनत करना क्या है? यानी बिना फ्लो तोड़े लगातार गहराई में जाते ही जाना, बिना डिस्टर्ब हुए 0% भी, ज्यादा नहीं, सिर्फ कुछ दिनों के लिए। फिर चाहो तो उसके बाद कुछ आराम भी कर लो, लेकिन कुछ दिन राइट डायरेक्शन में असली मेहनत कर लो। मेरे अकॉर्डिंग ये फार्मूला जरूर काम करेगा। अगर आप में टैलेंट हो कि ना हो, अगर आप जिंदगी के कुछ दिन राइट डायरेक्शन में अपने गोल की तरफ मेहनत करने के लिए तैयार हो तो आपकी जिंदगी में यू टर्न आ सकता है। यू टर्न यानी आपकी जिंदगी पूरी बदल सकती है। ऐसी जिंदगी हो सकती है जिसके आप सिर्फ ख्वाब देखते थे। अगर आप सीरियस हो और कुछ करना चाहते हो तो मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्या करना है। फ्लो पर चलने के मास्टर बनो, राइट डायरेक्शन में मेहनत करके। अब राइट डायरेक्शन की मीनिंग्स मैं आपको बताता हूँ। एक महीना जिंदगी का चूज करो और उस एक महीने में 100 आवर्स अ वीक यानी कि 100 घंटे 7 दिन में एक ही चीज करनी है जो भी आपका गोल है। पागल हो जाना है अपने गोल के लिए। फर्स्ट डे मेहनत की, दूसरे दिन की, तीसरे दिन की, 10 दिन मेहनत की। कोई भी काम हो, चाहे का ही बिजनेस क्यों ना हो, 10 दिन मेहनत की तो आपका फोकस सीढ़ियों की तरह ऊपर चढ़ना चाहिए। इसी तरह आपका फोकस भी 10वीं सीढ़ी पर होना चाहिए, और अगर 20 दिन हुए तो आपका फ्लो उससे डबल होना चाहिए। हम सब अपने दिमाग को नहीं समझ पाते। दिमाग क्या बना सकता है और आप इससे क्या करवा सकते हो, तब ही समझोगे जब आप इस फ्लो से चलोगे। और तब ही इंसान कुछ बड़ा करता है जब उसने करना ही होता है, जब कोई और ऑप्शन आपके पास होता ही नहीं है। बाय डिफॉल्ट हर इंसान आलसी होता है। जो इंसान जितना टैलेंटेड होता है वो उतना आलसी भी होता है। इसी वजह से कई मेहनती लोग बिना टैलेंट के आगे चले जाते हैं, और टैलेंटेड लोग अपने लेजी होने की वजह से रह जाते हैं। जब तक जिंदगी खुद अपने हाथ से पकड़कर आपकी गर्दन पानी में नहीं डालती ना, तब तक हमें सही से होश नहीं आता और हम राइट डायरेक्शन में मेहनत नहीं करते। तो ये जिंदगी अगर अपनी मर्जी से आपकी गर्दन पकड़कर पानी में डाले और आपका दम घुटे तो अच्छा है। उसमें जो लोग अगर तड़प के मर जाएं तो वो हार गए, और जो जिंदगी के हाथ को पकड़कर ऊपर आ गए और जो खेल गया और जिसका एटीट्यूड शेर की तरह है, जो लड़ सकता है जिंदगी के हालातों से, वो तो बाहर आ जाता है उस पानी से। इसी वजह से दो तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग लोन और रिस्क लेकर राइट डायरेक्शन में मेहनत करना स्टार्ट करते हैं, अपनी जगह और अपनी जॉब चेंज करके, जो भी उसको सही लगता है वो करके, रिस्क लेकर परेशानी में घुसकर अपनी ताकत बढ़ाता है परेशानी से लड़ने की, और फ्लो में चलता है। इस फील्ड में आने के लिए जिस फील्ड में बहुत मेहनत हो सकती है वो असली राइट डायरेक्शन में मेहनत सिर्फ ये प्रेशर वाली फीलिंग्स ही आपसे करवा सकती है। और आप उस फ्लो के साथ चलोगे कि मैं उनमें से नहीं, कि वाई मी, मैं उनमें से हूँ कि जो बोलते हैं कि ट्राई मी। और इसके बाद आता है कि जिंदगी आपको अपनी मर्जी से प्रेशर देती है, तो जिंदगी आगे से चलकर आपकी गर्दन पकड़कर पानी में नहीं डाल रही है, तो ऐसा कुछ करो कि ये जिंदगी आपका दम घोटे, चाहे आपकी मर्जी से हो या जिंदगी की मर्जी से। इस घुटन में जो मेहनत हो सकती है वो बाहर की हवा में नहीं हो सकती। इस घुटन में जो आपकी आंख में आंसू होंगे, ये आंसू आपसे वो करवा सकते हैं जो आप कभी नहीं कर सकते। आपको राइट डायरेक्शन में असली मेहनत करनी ही पड़ेगी। अगर आप फ्लो के साथ राइट डायरेक्शन में नहीं चल रहे तो अगर पुरानी जॉब छोड़नी है तो बॉस को बोलो मुझे नहीं करनी जॉब। अगर कॉलेज छोड़नी है तो टीचर को जाके बोलो, घर में जाके बोलो। अगर पुराना बिजनेस चेंज करना है तो जाके करो, बंद करना है तो बंद करो, जो करना है वो करो, फिर जो होना है उसके बाद आपको खेलना है। अगर इस घुटन से आप निकल गए ना तो उसके बाद आप इतना तैयार हो जाओगे, क्योंकि परेशानी में जितना दिमाग काम करता है उतना आप पढ़ाई कर ये किसी और जगह जाके नहीं कर सकते। इसलिए आप उस परेशानी और घुटन को भी याद करोगे जिसमें आपने राइट डायरेक्शन में मेहनत की होगी। आपको प्यार हो जाएगा ऐसी परेशानियों से। अब तक के लिए इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।